एक प्लेन क्रैश के बाद कुछ स्कूल बॉयज एक अनजान आइलैंड पर फंस जाते हैं, लेकिन असली खतरा जंगल में नहीं, उनके अंदर छुपा हुआ था। प्लेन क्रैश के बाद पिगी होश में आता है। जंगल के बीच दर्द और कंफ्यूजन के साथ वो अपने ग्लासेस पहनता है और आसपास देखना शुरू करता है। जमीन पर गिरा हुआ फ्रूट उठाता है, लेकिन उसमें कीड़े देखकर घिन से फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उसे रल्फ मिलता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ रहेंगे। पिगी अस्थमा की वजह से जल्दी थक जाता है, जबकि रल्फ कॉन्फिडेंटली स्ट्रीम में कूदकर स्विम करता है। पिगी बताता है उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। स्ट्रीम के पास पिगी को एक बड़ा कोच मिलता है। बीच पर जाकर रल्फ उस कोच को जोर से बजाता है और धीरे धीरे और लड़के वहां जमा होने लगते हैं। सब कंफ्यूज हैं, अडल्ट कहाँ गए। तब जैक अपनी क्वायर ग्रुप के साथ एंट्री लेता है। साइमन बेहोश हो जाता है, लेकिन जैक उसकी परवाह नहीं करता। लीडरशिप डिसाइड करने के लिए वोट होता है। क्वायर वाले जैक को वोट करते हैं, बाकी सब रल्फ को। रल्फ जीत जाता है। जैक गुस्से में होता है, पर उसे हंटर का लीडर बना दिया जाता है। रल्फ, जैक, सिमोन और पिगी माउंटेन पर जाते हैं एरिया देखने। उनकी बॉडी को नीचे धक्का दे दिया जाता है। सबको समझ आ जाता है ये आइलैंड है, कोई घर नहीं, कोई अडल्ट जिंदा नहीं। पिगी रूल्स बनाता है, जो कोच पकड़ेगा वही बोलेगा। शेल्टर, फूड और सिग्नल फायर प्रायोरिटी होगी। एक छोटा लड़का बताता है कि जंगल में बीस्ट है। रल्फ मना करता है, पर डर सबके अंदर बैठ जाता है। एक दिन पिगलेट मिलता है। जैक नाइफ निकालकर खड़ा होता है, पर मार नहीं पाता। पिग भाग जाता है। जैक शर्मिंदा होता है। बाद में फायर जलाने के लिए पिगी के ग्लासेस यूज किए जाते हैं। फायर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जंगल जलने लगता है। एक लड़का जिसके फेस पर बर्थ मार्क था वो गायब हो जाता है। टाइम के साथ साथ टेंशन बढ़ते जा रहा है। हंटर्स बार बार पिगीज को पकड़ने में फेल होते हैं। शेल्टर टूट जाता है। बीस्ट की कहानी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैक को लगने लगता है कि कुछ उन्हें फॉलो कर रहा है। माउंटेन पर उन्हें प्लेन का कपड़ा और पायलट का पैराशूट दिखता है जो हवा में हिलता है। वो उसे बीस्ट समझकर डर जाते हैं। धीरे धीरे जैक का बिहेवियर बदलने लगता है। वो अपना चेहरा मड से पेंट करता है। हंटर्स फाइनली एक मदर पिग को घेर कर मार देते हैं। जैक उसका गला काट देता है। खून उसके चेहरे पर गिरता है और सब चुप हो जाते हैं। पिग का सर एक स्टिक पर ट्रॉफी की तरह लगा दिया जाता है। सिग्नल फायर बुझ जाती है और एक शिप निकल जाती है। रल्फ गुस्से में हंटर्स को डांटता है। जैक पिगी को पंच करता है और पिगी के ग्लासेस तोड़ देता है। जैक अनाउंस करता है कि वो अपना अलग कैंप बनाएगा। धीरे धीरे ज्यादा लड़के उसके साथ चले जाते हैं। सिमोन जंगल में पायलट्स की स्केलेटन बॉडी देख लेता है और समझ जाता है कि बीस्ट कोई मॉन्स्टर नहीं, बस एक डेड बॉडी है। लेकिन जब वो सच बताने जाता है, हंटर्स रिचुअल डांस में उसे बीस्ट समझकर स्पीयर से मार देते हैं। सिमोन की बॉडी समुद्र में बह जाती है। अब आइलैंड पर सैवेजरी शुरू हो चुकी है। जैक के कैंप में मास्क, फायर और चैंट्स होते हैं। एक रात हंटर्स रल्फ के कैंप पर अटैक करके पिगी के ग्लासेस चुरा लेते हैं। पिगी और रल्फ डिसाइड करते हैं कि बात करने जाएंगे, पर वहां जाकर फाइट शुरू हो जाती है। रॉगर एक बड़ा पत्थर फेंकता है जो पिगी के सर पर लगता है। पिगी गिरता है, कोंच टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रल्फ अकेला रह जाता है। हंटर्स उसका पीछा करते हैं। जंगल को आग लगा दी जाती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। धुआं और आग पूरे आइलैंड को घेर लेती है। रल्फ भागता है, गिरता है, छुपने की कोशिश करता है। आखिर थक हार कर बीच पर पहुंचता है। वहां उसके सामने नेवी ऑफिसर्स खड़े होते हैं। हंटर्स उन्हें देखकर रुक जाते हैं। अडल्ट्स फाइनली आ गए हैं। ऑफिसर्स शॉक्ड होते हैं जब उसे पता चलता है कि कुछ बच्चे मर चुके हैं। जब लीडर्स का नाम पूछा जाता है, जैक चुप रहता है। रल्फ रो पड़ता है और कहता है कि वो चीफ था। बच्चे बोट पे बैठ जाते हैं। आइलैंड पीछे छूट जाता है, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ या फिर उन्होंने जो किया, उसका बोझ उनके साथ हमेशा रह जाता है।